नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 14 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक शेयर करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच इंडियन टेम्पल वॉज सेलेक्टेड बाय यूनेस्को फॉर द 2023 अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन फॉर इट्स कंजर्वेशन। तो किस भारतीय मंदिर को उसके संरक्षण के लिए यूनेस्को द्वारा 2023 के विशिष्ट पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये अबथा सहास्वरर टेम्पल है, जो कि तमिलनाडु में अवेलेबल है। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, फॉर द फर्स्ट टाइम in Indian parliamentary history, under which article of constitution did opposition parties submit a notice to remove the vice president from his post? तो भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्षी दलों ने संविधान के अनुच्छेद का यूज़ किया, जिसके माध्यम से उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए नोटिस प्रस्तुत किया जाता है। तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 67। आर्टिकल 67 का यूज़ करके जो अपोजिशन पार्टी है भारत के इस समय पर उपराष्ट्रपति को हटाने का यहाँ प्रस्ताव पेश कर रही है। और ये आर्टिकल 67 बी क्लॉज के अंतर्गत आता है, जिसमें जो नोटिस दिया जाता है 14 दिन पहले। और 14 दिन पहले यहाँ पर जो चेयरमैन हैं राज्यसभा के, वही होते हैं भारत के वाइस प्रेसिडेंट, और उनको हटाने के लिए अपोजिशन पार्टीज़ ने यहाँ पर नोटिस कर दिया है, जिससे कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जा सके। ऐसे ही नहीं किया जाता। लगभग आपके पास 50 जो मेंबर्स हैं राज्यसभा के, वहाँ पर सपोर्ट करने चाहिए। मतलब वो इनको हटाने के लिए चाहते हैं प्रोसेस शुरू करना। उसके बाद होता है और वो नोटिस पहुंच चुका है। यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की बात चल रही है। वाइस प्रेसिडेंट को 14 दिन पहले बताया जाता है, वो पता चल चुका है उनको। अब क्या होगा, राज्यसभा में जो भी मेंबर्स हैं, कितने मेंबर हैं? तो राज्यसभा में 245 मेंबर हैं। 245 जो मेंबर हैं इस समय पर, अब इनको स्पेशल मेजॉरिटी से इनको हटाना पड़ेगा। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब उस दिन चाहे कितने भी प्रेजेंट हों, लेकिन उस दिन इसका आधा होना चाहिए। इसका आधे से ज़्यादा जब होगा, आधे से ज़्यादा का मतलब 1 2 और ये 3 123, चाहे कितने मेंबर प्रेजेंट हो, इतने वोट से वोट देना पड़ेगा। उसके बाद वो हट जाएंगे। और बाद में जब लोकसभा में जाएगा ये प्रपोज़ल, तो लोकसभा भी इसमें वोट करेगी, लेकिन वो अपने प्रेजेंट का, जितने प्रेजेंट होंगे, मान लीजिए उनके पास सीटें हैं 543 सीटें हैं, तो 543 सांसद हैं। अगर वो 400 ही अवेलेबल होते हैं, और अगर 201 इस प्रपोज़ल में हाँ कर देते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट हट जाएंगे। और ये इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का पूरा जो कार्य है वो चल रहा है अपोजिशन के द्वारा। अब नेशन संबंधित जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडिया जिसने 68 सेशन यूएन कमीशन नारकोटिक ड्रग्स का चेयर करा है, और यूनेस्को वेस्ट बंगाल को टॉप डेस्टिनेशन हेरिटेज टूरिज्म डिक्लेयर कर चुका है। इंडिया की पहली नाइट सफारी पार्क ये लखनऊ में डेवलप हो रही है, उत्तर प्रदेश की ये कैपिटल है। यूनियन होम मिनिस्टर जिसने मेघालय मिलिटेंट ग्रुप हैनिव ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल को 5 साल के लिए बैन कर दिया। वर्ल्ड की फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर
जिसको लेह लद्दाख में सेटअप किया गया। असम की पुलिस को जो उनका टेरर के अगेंस्ट कार्य है उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सम्मानित किया है। अगला, रिमतलबा जीन इमैनुअल ओड्रागो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो रिमतालबा जीन इमैनुअल ओड्रागो को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये बुर्किना फासो के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। मिलिट्री, जो वहाँ की मिलिट्री है बुर्किना फासो की, उसके द्वारा यहाँ पर जो आरजे इमैनुअल ओड्रागो है उनको प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पर बुर्किना फासो की बात करें तो यह अफ्रीकन कंट्री है। इसकी कैपिटल ओगाडोग्यू है और वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। ऑफिशियल लैंग्वेज मूरे ड्यूला लैंग्वेज फूला फिस्से लैंग्वेज यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये अवेलेबल है। अब इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, जॉन द्रमानी महामा ये घाना के प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं। और नेतुम्बो नंदी नेदेत्वाहा ये नामीबिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। यूएस ने $725 मिलियन मिलिट्री एड यूक्रेन को प्रोवाइड कराया है। यमंडू ओरसी ये नए प्रेसिडेंट उरुग्वे के बने हैं। और AMM नासिरुद्दीन ये नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त हुए हैं बांग्लादेश के। गाबोन जो कि नए कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव रिसेंटली में किया है। जापान में अभी रिसेंटली में दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं शिगेरू इशिबा। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द 11th प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ADB के 11वें नंबर के प्रेसिडेंट कौन नियुक्त हुए हैं। तो एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं कौन। तो मसातो कांडा 11वें नंबर के अध्यक्ष के रूप में एशियन डेवलपमेंट बैंक के नियुक्त हुए हैं। मसातो कांडा, इनको मिस्टर येन के नाम से भी जाना जाता है। और अब ये फरवरी में एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट के रूप में जगह एक्वायर करेंगे और मसात्सुको असाकावा की जगह ये लेंगे। मसातो कांडा ये जापान से बिलोंग करते हैं और जापान के ही मसात्सु असाकावा की जगह ये लेने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री द मिलिट्री एक्सरसाइज सिनबेक्स 1 was held for the first time in December 2024। भारत और किस देश के बीच में सैन्य अभ्यास सिनबेक्स 1 पहली बार दिसंबर 2024 में आयोजित किया गया है। तो पहली बार इसे कहाँ, कंबोडिया में ऑर्गेनाइज कराया गया। और कंबोडिया में भारत और कंबोडिया के बीच में सिनबेक्स नामक एक्सरसाइज हो रही है। यहाँ ये जो टेरर है उसको काउंटर करने के लिए मिलकर किस प्रकार से कार्य किया जा सकता है उसके लिए एक वॉर ड्रिल है, कंबोडिया में ऑर्गेनाइज हो रही है। तो कंबोडिया जिसकी कैपिटल पिनोम फेन है और नोरोडम सिहामोनी यहाँ के किंग हैं। प्राइम मिनिस्टर हुन मानेत है और रियल यहाँ की करेंसी है। अगला, द 4th मेकोंग गंगा धम्म यात्रा विच स्टार्टेड फ्रॉम विच कंट्री रीच दिल्ली इन दिसंबर 2024। तो चौथी मेकोंग गंगा धम्म यात्रा जो किस देश में शुरू हुई, दिसंबर 2024 में दिल्ली पहुंचेगी। तो ये मेकोंग गंगा धम्म यात्रा ये शुरू हुई है कहाँ से, तो ये थाईलैंड से शुरू हुई है और दिसंबर 2024 में ये भारत पहुंचेगी। इसकी थीम की बात करें,
फ्रॉम द ग्रेट गंगा टू द मेकोंग रिवर बेसिन इसकी थीम रखी गई है। ये 6 दिसंबर को भारत में पहुंची। ये मेकोंग गंगा धम्म यात्रा, ध्यान रखिएगा, 2 दिसंबर को ये थाईलैंड से चली थी। और इसमें बुद्धिस्ट जो स्कॉलर्स थे, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स थे, एनलाइटेड सिटीजन्स थे, वो यहाँ पर आए हैं और उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। अगला क्वेश्चन, गुरुवायूर टेम्पल विच वॉज seen in the news recently is located in which state? तो हाल ही में चर्चा में रहा गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो गुरुवायूर मंदिर ये केरला में अवेलेबल है। अभी ये रिसेंटली चर्चाओं में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की वजह से रहा था, क्योंकि उन्होंने इस टेम्पल के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उसकी तरफ से यहाँ पर डिसीजन सुनाया, जिससे कि ये बताया गया कि जो यहाँ पर डिसकंटिन्यू हो गया था जो एनिशिएंट रिचुअल है उसको दोबारा से रीस्टार्ट किया जा सकता है, इसीलिए चर्चाओं में रहा है। ये जो मंदिर है ये कृष्णा स्वामी टेम्पल के नाम से जाना जाता है और लॉर्ड कृष्णा के लिए ये प्रसिद्ध है। केरला के त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में ये अवेलेबल है। अगला, इन विच स्टेट इज़ द ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल ये हर साल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू, जिन्होंने नया लोगो अभी रिसेंटली में 4th एडिशन ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल का लॉन्च किया, जिसे 17 से 19 जनवरी 2025 में मनाया जाएगा। और 10 दिसंबर को इसकी एक सेरेमनी हुई, अनाउंसमेंट सेरेमनी, उसी में पेमा खांडू ने नया लोगो भी अनवील किया है। अगला, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय गुजरात जायंट्स एज देयर बॉलिंग कोच? तो गुजरात जायंट्स ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? तो गेंदबाजी कोच अभी रिसेंटली में प्रवीण तांबे को नियुक्त किया गया है। 4th ऑप्शन बिल्कुल सही। गुजरात जायंट्स ने प्रवीण तांबे को बॉलिंग कोच के रूप में अभी नियुक्त किया और ऑस्ट्रेलिया के डैनियल मार्श को अभी रिसेंटली में बैटिंग कोच के रूप में वुमेन प्रीमियर लीग 2025 के लिए नियुक्त किया था। और माइकल क्लिंगर ये लास्ट सीजन्स इन्होंने ज्वाइन किया गुजरात जायंट्स के हेड कोच के रूप में। अगला, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू स्कोर 4 ODI सेंचुरी इन अ कैलेंडर ईयर? एक कैलेंडर वर्ष में 4 एकदिवसीय शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो 4 दिवसीय शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है स्मृति मंदाना। तो 3rd ऑप्शन बिल्कुल सही। स्मृति मंदाना भारतीय वुमेन टीम की ओपनर हैं और अभी रिसेंटली में ये वर्ल्ड क्रिकेट में पहली फीमेल क्रिकेटर बन गई जिन्होंने एक साल में 4 सेंचुरी, एक कैलेंडर में 4 सेंचुरीज मारी है। अब अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द बिलियनियर काउंट इन इंडिया एज रिपोर्टेड इन द UBS बिलियनियर्स एम्बिशन रिपोर्ट 2024? UBS बिलियनियर एम्बिशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में अरबपतियों की संख्या कितनी है? तो भारत में अरबपतियों की संख्या 185 है। 135 से 153 से बढ़कर 185 हो गई है, 185 हो चुकी है। 2024 में 185 बिलियनियर्स के काउंट हो चुके हैं। 20% बढ़ गया पिछले साल से। 153 पिछले साल थे 2023 में और इस साल के रिपोर्ट में 185 बिलियनियर्स की संख्या बढ़ी है भारत में। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें
तो देवजीत संख्या ये बीसीसीआई के नए एक्टिंग सेक्रेटरी बन गए हैं। 45 पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड 2024 भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने दिया है। अबथ सहेश्वरर टेम्पल ये यूनेस्को के द्वारा 2023 में इसको अवार्ड डिस्टिंक्शन इसके कंजर्वेशन के लिए दिया गया है। गूगल ने अभी रिसेंटली में एआई मॉडल जो कि वेदर प्रोडिक्शन से रिलेटेड है जेनकास्ट को लॉन्च किया है। और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन जिसने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम अभी रिसेंटली में लॉन्च की है। और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जिसको 2 प्रेस्टिजियस अवार्ड तीसरे पीएसयू ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2024 में मिले हैं। 17.7% ग्लोबल टीवी रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि भारत के जो टीवी मरीज हैं 2015 से 2023 में घटे हैं। और सुबारू टेलीस्कोप ये अभी रिसेंटली चर्चाओं में रहा। ये जापान में ऑपरेट किया जा रहा है। इसने अभी 2 गैलेक्सीज की फ़ोटो क्लिक की है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, अभी रिसेंटली चर्चाओं में रहा। 11 दिसंबर को यूनिसेफ फाउंडेशन डे के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि इस दिन 1946 को यूनिसेफ को फाउंड किया गया था। अब आज की क्विज की बात करें तो हु बिकेम द 11th प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।